बुद्ध ने साधारण रूप से मानवों की शुद्धि के लिए सती को सीधा मार्ग के रूप में वर्णित किया। 4 मुख्य तत्वों चतुधातु को भौतिक पदार्थ के प्राकृतिक गुणों के रूप में समझा जा सकता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी धातु, जल तत्व अपो धातु, अग्नि तत्व तेजो धातु, वायु तत्व वायो धातु। प्राथमिक तत्वों को पदार्थ के रूप में नहीं, परंतु पदार्थ के मौलिक गुणों के रूप में विचार किया जाना चाहिए। पृथ्वी तत्व को ठोसता सॉलिडिटी, जल तत्व को द्रवता फ्लूइडिटी, अग्नि तत्व को उष्णता हीट, वायु तत्व को गति मोशन। बुद्ध ने निम्नलिखित 32 शरीर के अंगों का वर्णन किया है। केसा, बाल, लोमा, रोम, नखा, नाखून, दंत, दांत, टाको, त्वचा, मसम, मांस, नेहरू, नस, अथी, हड्डी, अथिमिंजम, मज्जा, वक्कम, गुर्दे, हद्यम, दिल, यकानम, जिगर, किलोंकम, फेफड़ा पहकम, तिल्ली, पपफासम, फेफड़े, अंतम, बड़ी आंत, अंतगुनम, छोटी आंत, उद्रियम, पेट, केरिसम, मल, मट्टगुनम, मस्तिष्क पित्तम, पित्त सेमहान, बलगम, पब्बो, पस, लोहितम, रक्त, सेडो, पसीना, मेडो, चर्बी तस्सु, आंसू, वसा, फेन, केलो, लार, सिंघानिका, कफ, लसिका, जोड़ों का तेल, मुत्तम, मूत्र। पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, टेंडन, हड्डियां, अस्थि मज्जा, गुर्दे, हृदय, यकृत, झिल्ली, प्लीहा, फेफड़े, बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट की सामग्री, मल और मस्तिष्क। जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं पित्त, कफ, मवाद, रक्त, पसीना, चर्बी, आंसू, तेल, लार, बलगम, जोड़ों का तेल और मूत्र। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं अग्नि तत्व जो शरीर को गर्म रखता है, अग्नि तत्व जो शरीर की उम्र बढ़ने का कारण बनता है, अग्नि तत्व जो बुखार उत्पन्न करता है, अग्नि तत्व जो खाया पिया पचाता है। वायु तत्व को हवा और हवा के रूप में वर्णित किया गया है। हवाएं ऊपर की ओर चल रही हैं, हवाएं नीचे की ओर चल रही हैं। आंतों के बाहर हवाएं, आंतों के अंदर हवाएं, हवाएं जो अंगों से होकर गुजरती हैं। अंदर बाहर सांस लेना। ध्याता को सावधान रहना चाहिए कि मानसिक चिंतन 4 प्राथमिक तत्वों के अलावा किसी भी वस्तु की ओर नहीं भटके। जब 4 प्राथमिक तत्वों पर ध्यान सफलतापूर्वक संपन्न होता है, तो ध्याता को अनुभव होगा कि भौतिक शरीर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व उसी प्रकार हैं जैसे कि शरीर के बाहर, और ये बाहर से आते हैं और अंततः बाहर लौट जाते हैं।